Welcome back to the Legal Vibe. I'm Pari Luthra, your mentor, and also a first-year law student at Nalsat University of Law, Hyderabad. Almost in second year, but yeah, well, first year ended, and first year taught me a lot. Before I start with this video, I would like to tell you guys that the NLS vlog is also out and it was recently released. I hope you have watched it, and if you have not watched it, please watch it after you watch this video. It was really fun being at NLS, and also since you'll watch the vlog, you'll find out why did I go to NLS and how the NLS actually is. So well, and also comparative video of NLS and Nalsar is coming soon. So if you want, comment down below if you really want to watch that. And yes, this video is going to be all about insider info from Nalsar. And by that, what do I mean? See, so there are a lot of misconceptions about Nalsar, there are a lot of notions about what law schools generally are, and there are a lot of things that people do not know about Nalsar. मतलब एक साल पहले जब मुझे नालसर तो बहुत लास्ट में अलॉट हुआ था, बट जब मुझे नालसर आना था, even then I was like, okay, maybe these are like 10 to 15 things that I know about Nalsar, and rest all is like मेरा उतना ही कंसेप्शन था कि वो 10-15 चीजें और बस उतना ही नालसर है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी इतनी ज्यादा मिथ्स बस्ट हुई है यहाँ आकर. So well, I'll start, and firstly I'll start with co-curriculars and like activities, basically fests and everything, and I'll go on to other things. Nalsar is the party place. Like अगर तुम्हें सच में करण जौहर का कैंपस चाहिए तो तुम्हें नालसर आना चाहिए. मतलब obviously there are private law schools like जिंदल and all जहाँ बहुत पार्टीज होती हैं, कॉन्सर्ट्स भी होते हैं. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल ऑप्शन. श्योर है आजकल बहुत ऑब्सेस्ड है जिंदल से, तो मुझे बस वही याद आ रहा है. बट ऑनेस्टली ए गवर्नमेंट कॉलेज, दैट टू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एंड इतनी पार्टीज, इतना ज्यादा फन, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड दिस एनीवेयर, स्पेशली नॉट इन एनएलएस आईयू. एंड आई टेल यू इन दी एनएलएस एंड नालसर का कंपैरिजन कि ऐसा क्यों नहीं है. दिस इज सीरियसली अ नालसर कल्चर, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज दैट कि तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा नालसर में पार्टी करने के लिए. सी एनीवेज ना, हम शहर से बहुत दूर रहते हैं. मतलब ये तो मिथ नहीं है, ये बहुत ज्यादा सच है कि हम शहर से बहुत दूर रहते हैं. तो गोइंग टू प्लेसेस टू पार्टी इज रियली नॉट दैट सेफ, क्योंकि तुम फिर रात को लेट आओगे, और देखो पार्टी से 6 बजे वापस हो जाओगे तो कोई सेंस नहीं बन रहा. और अगर लेट आने वाले हो तो नालसर इतनी दूर तक आना इज नॉट रियली सेफ, तो नॉट एडवाइजेबल. दैट इज वाई वी हैव पार्टीज on our campus, and by parties I mean here, like they are top notch. Okay, and मतलब क्योंकि मैं बताती हूँ, my class mentor is from NLIU, and all I've heard from him and from my other friends in NLIU and also other colleges is that पास में ये रिसोर्ट है, यहाँ पार्टी होती है, यहाँ जाते हैं. भाई हमारा कैंपस इतना लिबरल है, हमारे कैंपस में पार्टीज होती है, ठीक है, एंड फुल ऑन पार्टीज होती है. इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू विल नो दैट इनसेन लेवल पार्टीज, इनसेन लेवल, ठीक है. तुम लोग मतलब लिटरली मुझे डेली डीएम्स आते कि भाई तू क्या बॉलीवुड लाइफ जी रही है, बिकॉज दैट इज ट्रू, दैट इज सो ट्रू, नो डिनायल. एंड बिफोर वी मूव ऑन टू व्हाट नेक्स्ट, लाइक कल्चरल फेस्ट भी होती है ना, सिर्फ पार्टीज तो नहीं होती. तो उसके पहले मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है, क्योंकि यू ऑल रियली विश टू कम टू नालसर एंड to all the top law schools in India, and for that you really need to prepare well. So I have something for you guys. तो देखो यार, टाइम से ना क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर ये टॉप टियर एनएलयूज चाहिए. एंड मेरी रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज पीडब्ल्यू क्लैट. रीजन बीइंग दिस इज देयर 2025 के क्लैट रिजल्ट्स. And now let's talk about the batches they have to offer and what they are actually offering inside those batches. तो पहली batch and पहली set of batch let's talk about is the CLAT Achievers 2026 and the CLAT Zenith 2027 batch. तो इन batches में क्या रहने वाला है, इसमें रहेंगे live lectures and also recorded lectures. They have top-notch faculties, they have mentorship programs as well, they have PYQs, they have their own modules, and they have mock tests. So honestly, full on package. And also there are pro versions of these batches like CLAT Achievers Pro 2026 and CLAT Zenith Pro 2027. तो बेसिकली प्रो बैचेस क्यों लेनी चाहिए? प्रो बैचेस इसलिए ले सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट except for CLAT, and with that to help you, as I've already mentioned, these pro versions of these batches which also entail
PYQs, and there are printed modules, and also their special Khazana package. And once you will go to their website and enroll, you will find out what is actually there in the Khazana package. And also the pricing is really affordable. Also, bumper for you, there is a discount of 500 rupees if you apply our coupon code that is legal, LEGAL, and a lot of my students and my juniors have availed this discount. So go for it, check it out, and let's get back to our video. From that, moving on, now talking about the cultural fests. So there are so many cultural fests, and मतलब एक्चुअली रीजन वाइज फेस्ट होती हैं. दिस टाइम वॉज द फर्स्ट टाइम जब नेपाली नाइट भी इंट्रोड्यूस हुई थी. दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेपाली नाइट. एंड देन देर इज लोहड़ी फेस्ट दैट केटर्स टू द नॉर्दर्न रीजन, एंड हिमाचल, कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ एंड हरियाणा, आई गेस. या वी ऑल्सो वी डांस्ड एट द लोहड़ी फेस्ट. एंड अगर एंड में मुझे शाय नहीं आया तो मैं टिप्स लगा दूंगी. And Lohri Fest के अलावा we have Awadh Magadh. Awadh Magadh is also for the northern, like for the Hindi belt, that is so called. तो इस बार अवध मगध ना राजस्थानी फेस्ट के साथ हुआ था. तो we had Rajasthan, we had MP, UP, Bihar, Jharkhand, everything on that belt. Then we also have the Saudi Fest, which caters to other South Indian states than Telangana. Then we have the West Fest, जिसपे mostly गरबा नाइट होती है. West Fest is about Gujarat and Maharashtra. Now we have the East Fest, and East Fest is about Odisha and West Bengal. And this time East Fest was so much fun. हमने आलता लगाया था, हमने साड़ी पहनी थी, and it was so pretty. So all these fests, इस पे क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ यार. मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए एक्सपीरियंस रूइन ना कर दूँ, बिकॉज अगर मैं ऑलरेडी बता दूंगी तो शायद तुम्हारी एक्साइटमेंट ना खत्म हो जाए. बट अगर मुझे पहले से पता होता तो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट डबल होती. इसी अप्रोच से मैं बता रही हूँ. तो क्या होता है कि पहली चीज तो यू गेट टू लाइक गेट ड्रेस्ड, एंड यू गेट टू प्रॉपरली गेट ड्रेस्ड हाउ एवर यू वांट. सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज रीजनल खाना सर्व होता है. सो लेट्स से लोहड़ी फेस्ट में बटर चिकन सर्व हुआ था, लस्सी वगैरह सर्व हुई थी, कुल्फी थी. अवध मगध में देयर वाज मटर एंड देयर वर ऑल दीज वेजिटेरियन ऑप्शंस एज वेल. एंड देन तेलुगु फेस्ट में देयर वाज बिरयानी, एंड देयर वर so many other things. East Fest का खाना was literally the best because we had mishti doi, we have all sorts of sweets from Bengal. It was so fun. मतलब खाना अगर तुम्हें बिल्कुल ऐसे, if you are a food enthusiast, Nalsar is just it. मतलब literally just it. ठीक है. तो ये हो गई कल्चरल फेस्ट. पार्टीज बता दिया, कल्चरल फेस्ट बता दिया. अब मैं तुम्हें दो चार ऐसी बहुत जनरल बातें बताती हूँ नालसार के बारे में. नालसार में सिक्योरिटी कैमरास नहीं है. मतलब नालसार हैज अ नो सर्वेलेंस पॉलिसी. तो वी हैव वन सिक्योरिटी कैमरा एट द गेट, लाइक facing I think facing the gate only. It does not face the campus. Then we have one camera in front of the library, because library के बाहर ना racks है, and वहाँ हम generally अपने laptops and अपने books and ये सब छोड़ के जाते हैं. तो we definitely need cameras. And एक है CCD के बाहर, like right in the entrance of a catwalk. CCD से basically मतलब क्योंकि CCD में there is just one person, सिर्फ सुंदर भैया हैं जो handle करते हैं. तो there are a lot of chances of mishaps happening, इसलिए CCD के बाहर कैमरा है. उसके अलावा पूरे कैंपस पे यू हैव नो कैमरास व्हाटएवर. एंड आई थिंक दैट्स रियली गुड, बिकॉज हैविंग अ नो सर्वेलेंस पॉलिसी, वी आर ऑल एडल्ट्स एंड दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी. तो आई थिंक इट्स रियली अ गुड इनिशिएटिव कि नालसार में कैमरास नहीं. एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, एक सेकेंड काइंड ऑफ जनरल इन्फो इज दैट नालसार इज अ 24 आवर कैंपस. यू हैव नो इन टाइमिंग्स. ठीक है. मतलब कि हॉस्टल तो तुम ऐसे 24 घंटे अंदर बाहर रह सकते हो. कोई उसमें बहुत क्या, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो एंट्री एग्जिट की एंट्री रिलेटेड टू हॉस्टल्स. कैंपस में डेफिनेटली देयर हैज बीन टाइमिंग्स इम्पोज एज ऑफ नाउ कि बिल्कुल 10-11 के बाद बाहर नहीं निकल सकते. बट ऑल्सो उसमें भी ना तुम एक दिन पहले एक परमिशन का फॉर्म होता है, वो साइन करा लो तुम्हारी वार्डन से, एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यू कैन जस्ट गो आउट. तो इट इज प्रिटी चिल, प्रिटी लिबरल. जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ. एंड वही तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में. दैट इज वेरी ऑब्वियस. इफ देयर इज अ गेम, देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू लूज देयर, बट मोर और लेस चिल. क्योंकि यार एडल्ट हो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज कर सकते हो. नहीं लग रहा है सेफ तो मत जाओ, एंड जाना है तो बिल्कुल जाओ. लाइक इट्स ऑल इन योर हैंड. योर सेफ्टी इज इन योर हैंड. एंड हाँ, एकेडमिक्स पे आते हैं. अब इनसाइडर इन्फो इज लाइक एकेडमिक्स पे इनसाइडर इन्फो मैं तुम्हें क्या ही दूँ.
इट्स प्रिटी मच लाइक ऑलमोस्ट एवरी अदर लॉ स्कूल, बस यही है कि वी हैव सेमेस्टर सिस्टम, हमारे 5 प्रोजेक्ट्स होते हैं थ्रू आउट द सेम, लाइक 5 मतलब बेसिकली जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं, उनमें प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड प्रेजेंटेशंस होती हैं, एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर रियली फन, like you get to choose from a lot of topics and there are a lot of themes like film review होता है, book reviews, article reviews, newspaper readings and like case judgment rewritings, case analysis, case comments, research papers. भाई तुम्हें first sem onwards research paper लिखना सिखाया जाता है, मतलब not really सिखाया जाता है, वो तुम्हें as an assignment दे देते हैं, but you have mentors in Nalsar. हाँ, now coming to a really interesting point जो मुझे अब याद आ गया. तो फर्स्ट ईयर में ना तुम्हें मेंटर्स अलॉट होते हैं राइट व्हेन यू एंटर नालसा, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ नालसा में ही एकेडमिक कमिटी तुम्हें मेंटर्स अलॉट कर देती है. तो बेसिकली मेंटर्स का क्या काम होता है, यही सब तुम्हें समझाना कि प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं एंड ऑल दी अदर थिंग्स लाइक दैट, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, सबमिशंस एंड basically academics are not that harsh in Nalsar, what I would really like to point out for you, but it is still hectic. You cannot ignore the fact that it is hectic. And mentors are like basically खुद से allot हो जाते हैं, and people at Nalsar are really helpful. If you reach out to any senior, you know that you are going to get help with regards to almost anything and everything. And हमारे लिए ना सब हर चीज के लिए ग्रुप है हमारे पास, मतलब you open WhatsApp and you need something and you have a specific group for that. Like everything has a group. Like if you need one thing, you know that this is the group that you're supposed to text in. Hostels के अलग groups है, पर hostel हमारे पास different groups है, and like there is a lot of help available on campus if you really need it. ठीक है. And from that सीनियर्स वाली बात से जो मुझे चीज़ याद आ रही है, बिकॉज दिस इज अ वेरी कोर एक्सपीरियंस दैट आई हैड इन माई फर्स्ट ईयर, और मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होता है. तो बेसिकली ना हर कोर्स के साथ एक 10 लेक्चर्स का मार्जिन होता है जो ट्यूटर्स को दिया जाता है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ट्यूटोरियल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड ट्यूटर्स कैसे काम करते हैं, मतलब ये पूरा सिस्टम क्या है. Nalsar has a tutorial system जिसमें basically from 3rd year onwards you can apply to be a tutor for your 1st and 2nd years. Yeah, I think 3rd year के बाद होता है, मतलब basically final 2 years में 4th and 5th years I'm very sure that you can apply for being a tutor, और तुम अपने जूनियर्स को पढ़ाते हो. तो हमारे लिए वो कैसे काम करता है कि इज दैट मान लो जैसे एक कोर्स है जिसमें 64 आवर्स ऑफ लेक्चर्स होने हैं, तो 10 to 12 आवर्स ऑफ लेक्चर्स उसमें से ट्यूटर लेगा एंड बाकी सब प्रोफेसर्स लेंगे. उससे होता क्या है दैट दोज पीपल हु आर योर सीनियर्स, दे हैव ऑलरेडी स्टडीड द सब्जेक्ट. ठीक है, उनने तुम्हारे लेवल पे जाके पढ़ रखा है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस सेम प्रोफेसर से पढ़ा है, तो उनको पूरी मेथोडोलॉजी आती है, उनको ये आता है कि भाई प्रोफेसर मार्क कैसे करेंगे और क्या सारी चीजें होती हैं, तुम्हें एग्जैक्टली किस किस चीज पे फोकस करना है. एंड ट्यूटोरियल्स पूरी क्लास के एक साथ नहीं होते, ट्यूटोरियल्स तुम ग्रुप्स में अटेंड करते हो, तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं एंड ट्यूटोरियल्स में तुम्हें बहुत टाइम मिलता है डिस्कस करने का एंड ऑल्सो सीनियर से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने का. तो इफ यू आर समवन हु विल, मतलब मैंने बहुत ज्यादा सीनियर से पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करा था, बट मेरे जो बिल्कुल क्लोजेस्ट एंड बेस्ट काइंड ऑफ रिलेशंस बन पाए हैं वो मोस्टली बिकॉज ऑफ ट्यूटोरियल्स बन पाए हैं, बिकॉज देयर यू आर जस्ट फोर्स्ड टू. And you're not forced to, मतलब you get to know that senior over the course of an entire semester and then you get to talk to them. And हमारे almost सारे tutors 5th years थे and अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो लोग जा रहे हैं and वो हमें आगे कभी नहीं पढ़ा पाएंगे. So yeah, I'm a little emotional about that because first year खत्म हो रहा है and हमारे seniors जा रहे हैं. But that is also another kind of, you know, part of being at like any law school for that matter, not just Nalsar, कि भाई एक बार सीनियर्स चले जाते तो बहुत बुरा लगता है और फिर ये तुम्हारे हर साल की चीज़ है. अब अगले 5 साल तक मुझे हर साल यही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हर ईयर के एंड में कि ओ शिट सीनियर्स जाने वाले, अब क्या होगा. एंड देन देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल बी सीनियर लाइक ओ शिट दिस हैपेंड. सो एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा कभी इधर उधर निकल जाती हूँ. Anyways, ट्यूटोरियल्स का बेसिकली ये सिस्टम है एंड व्हेन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स एट NLS कि ऐसा होता है, दे आर लाइक व्हाट ऐसा कैसे हो रहा है. एंड ट्यूटोरियल्स का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, मैं तुम्हें अब लिटरली दिस इज स्पिलिंग द टी. ट्यूटोरियल्स में अटेंडेंस बहुत सॉर्टेड होती है क्योंकि वो तुम्हारे सीनियर्स है, उनको पता है कि तुम आलस से भरे हुए हो, तुम नहीं जाओगे क्लास. तो 75% अटेंडेंस मोस्टली मेरी इसलिए सॉर्ट हो पाई है इस सेमेस्टर एंड इवन पिछले सेमेस्टर, बस बिकॉज मेरे ट्यूटर्स बहुत अच्छे हैं एंड उन्होंने मुझे अटेंडेंस दे दी थी एंड में.
मतलब even if you have not attended, they are mostly lenient with you, and since उनका बिल्कुल ऐसे final year होता है, तो they also don't want कि grudges लेके जाए वो. तो in most cases, actually in almost all cases, वो तुम्हें attendance दे देते हैं, which also means कि तुम्हारे पास एक 10 attendance का buffer हमेशा रहेगा. Even if you are missing a lot of classes with your professor, you can always ask your tutor for attendance. And sometimes even professors are very generous. अगर तुम एक दो attendance से lag कर रहे हो, फालतू में तुम्हारी hearing होगी और फिर फालतू में तुम्हारे exam के ऊपर बहुत ड्रामा होगा, तो कुछ professors भी तुम्हें attendance दे देते हैं. So I think yeah, and there is so much more to tell you about Nalsar, but I'll keep that to a part 2 because फिर तुम बोर हो जाओगे and तुम वीडियो बीच से छोड़ के चले जाओगे, which I do not want. So yeah, that was it for this video, and I will see you in the next video with the next part, or mostly a comparison of NLS and Nalsar. Let's see what's that gonna be, but until the next time, sayonara.